इंदौर में एक युवती ने अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। युवती ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 5 साल पहले धर्म विशेष के युवक के साथ उसकी शादी हुई थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन इसके बाद उसने ससुराल पक्ष पर परेशान करने का आरोप लगाया। युवती का कहना है कि परिजनों ने षड्यंत्र पूर्वक उसका गर्भपात करा दिया, जिसकी थाने पर शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी मैरिज को 5 साल हो गए हैं। 5 साल इसके बाद में बीच में मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मेरा जो शादी हुई है वो मुस्लिम रीति रिवाज से हुई है, मेरे हस्बैंड के मामा ने करवाई है जी। इसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट में इन लोगों ने मेरा शिवालय हॉस्पिटल में मिसकैरेज करवा दिया गया। तब ये मामला दर्ज हुआ था अपने MIG थाने पर। मामला दर्ज हुआ, इसके बाद इसके अंदर FIR वगैरह हुई थी और कोर्ट से इन लोगों ने मुझे साथ में ही रखा था, इनके घर वालों ने, और इन्होंने मुझसे सारे साइन वगैरह सब कुछ करवा लिए। ये वहां से फ्री हो गए। फ्री होने के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे, साथ में। इसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ वापस से वही चीज की। अपने 4 तारीख को 4 को मेरे हस्बैंड वापस घर पर आए। 4 को घर पर आए। घर पर आकर इन्होंने मेरे साथ 28 तारीख को इन लोगों ने मेरे साथ वही चीज की। वापस से मेरा मिसकैरेज करवा दिया गया। मिसकैरेज करवा दिया और 30 तारीख को ये व्यक्ति भाग गया और भागने के बाद ये घर पर गया। और मैंने उसी दिन 30 तारीख को ही मैं अपने पंडरीनाथ थाने पर गई। पंडरीनाथ थाने पर जाके मैंने कहा कि सर ये जो घटना हुई है, ये चीज हुई है, आप इस पे इनको बुलाइए, इनके घर वालों को। तो बोलते हैं हम किसी विदाउट परमिशन किसी के घर में नहीं जा सकते। वहाँ के पुलिस वाले ऐसा बोलते कि विदाउट परमिशन हम किसी के घर में नहीं जा सकते। और फिर उनके पापा और उनके चाचा को बुलाया गया। पापा और चाचा जब थाने पर आए तो हमें तो मतलब वहां से बाहर निकाल दिया गया। बोले तुम तो जाओ। हम थाने के बाहर खड़े हुए थे, जिसके साथ मेरी फ्रेंड और हम लोग गए थे। हम थाने के बाहर खड़े हुए तो इन लोगों को अंदर बिठा के इनसे बातचीत की और बोलते हैं कि नहीं, हम इस मैटर में अभी HM का मामला है तो हम इसके अंदर इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेंगे, और हमें वहां से भगा दिया गया। फिर 6 मई को हमें पता चलता है कि हमारे जो हस्बैंड है वो घर पर है। इनके रिश्तेदारों ने ही हमें वीडियो कॉल करके दिखाया, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। 7 तारीख को फिर मैं इनके घर गई। वहां पे मेरे जो देवर थे, मेरी सास थी और जो मेरे ससुर थे वो मुझे मिले, वहां पर मिले। इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि देखिए ये वीडियो है और आपके पास है और आपने छुपा रखा है इसको, ये करके तुम लोग क्यों मेरे साथ ये कर रहे हो, क्यों मेरी जिंदगी को तुम खराब कर रहे हो। मैं वहां गई। मुझे फिर नीचे से मेरे जो ससुर हैं वो नीचे से पूरे जो पुलिस वाले पुलिस चौकी के वहां खड़े रहते हैं, उन सबको बुला लिया गया ऊपर। और वो ऊपर आए, उनके जो द्वारा मुझे गाली गलौज दी गई, मेरे साथ मारा पीटी की गई। मेरी सास ने भी मेरे साथ मारा पीटी की। मैंने मारा पीटी करने के बाद ये मुझे मेरी सास ने बोला ये ले जहर और ये खा के तू मर जा। तो मुझे गुस्सा आया। मेरे को पुलिस वाले बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे, मार रहे थे मुझे निशान है अभी भी यहाँ गाल पर। मैंने तब जाके ये पॉइजन खा लिया। पॉइजन खाया, नीचे मुझे लेके घसीट के लेके जाया गया, जबकि लेडीज पुलिस नहीं थी उनके साथ, जेंट्स पुलिस थे। सब नीचे लेके गए। मुझे नीचे ले जाने के बाद हेमंत चौधरी जी खड़े हुए थे, ACP, उनके द्वारा भी मुझे गाली गलौज करके भगा दिया गया। और फिर मैं अपने हॉस्पिटल, यूनिक हॉस्पिटल पे मुझे रेफर किया। यूनिक हॉस्पिटल पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद मुझे MY रेफर कर दिया गया। उनसे बोलने का मामला है। और आपके हस्बैंड कौन है, क्या नाम है? वासिल मंसूरी, कौन सा क्षेत्र है? बम्बई बाजार। पुलिस पे आप जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कौन है अधिकारी, उससे आप आरोप लगा रहे हैं? ये अजय राजौरिया, TI साहब, गोकुल मालवी, हेमंत चौधरी, चौहान, सॉरी, ये इन लोगों ने मेरे साथ मारा पीटी की गई, बदतमीजी की गई। मुझे मेरे ससुराल से निकाला गया। इनका कोई राइट नहीं था मुझे वहां से निकालने का। इनके पास कोई लीगल पेपर था मुझे निकालने का वहां से, या फिर इनके पास कोर्ट के आदेश थे या कलेक्ट्रेट के आदेश थे इनके पास, जो इन्होंने मुझे वहां से घसीट के निकाला। आपके पति का क्या है? मेरे पति मेरा मिसकैरेज करा के भाग गए हैं और मेरे ससुराल वाले द्वारा ही करवाया गया है। और मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि तुम खाओ जहर और मर जाओ और हमें मतलब नहीं है। आपकी शादी कब हुई थी और रीति रिवाज से हुई थी? मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह हुआ था। मेरे हस्बैंड के मामा के द्वारा करवाया गया था। हिंदू। कितना साल होगा? 5 साल हो गए। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरे इस पे कार्रवाई की जाए सर। उसी घर में रहना चाहती हैं आप या फिर
मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि बार बार मेरी जिंदगी को इन्होंने बिल्कुल खेल बना दिया। ये ऐसा थोड़ी ना चलता रहेगा। ये मेरे को क्या समझ रहे हैं ये लोग? क्या रोड साइड लड़की, अगर कोई रोड साइड लड़की भी होती तो आप उसके साथ ये सब करोगे क्या? ये तो किसी भी धर्म में नहीं बोला गया है कि आप किसी के साथ ये सब करो। आपने शिकायत आला अधिकारी की ऊपर? मैंने आला अधिकारी से लेके सब जगह शिकायत कर दी है। हमारे ससुराल द्वारा बोला गया है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, कि आप हिंदू धर्म की है, आप हिंदू समाज में कैसे आपने शादी कर दी? आपको प्रेशर है इसका आपके ऊपर? जी, मुझे मेरे हस्बैंड द्वारा, मेरे ससुराल द्वारा, मेरी सास कहती है कि जब तक तुम मुस्लिम नहीं बनोगी तब तक तुम्हें हम बच्चे ही पैदा नहीं करने देंगे। क्या आपने धर्म परिवर्तन कराया था? जी, इनाया फातिमा नाम रखा गया बाकायदा, इससे पहले के नाम पर मेघा दिलवार। आप इनसे किस तरह से मिली, क्या हुआ ये जब आप शादी कैसे हुई? कैसे मिले? ये संपर्क में ऐसा आपको तकलीफ हुए? मैं इनके संपर्क में ऐसे आई कि मेरे जो फ्रेंड थे वो इनके फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे मिलवाया था इनसे। क्या नाम है? आपको कोई मालूम नहीं पता था। महेश यादव पता था, महेश यादव नाम है इनका, बाकायदा आईडी है महेश यादव नाम की। और बाद में जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब मुझे पता चला था कि ये मुस्लिम है, तब इन्होंने मुझे प्रेशराइज किया था और मेरा प्रेशराइज करके मुझे धर्म परिवर्तन करवाया था मेरा। आपका कॉलेज वाले में फ्रेंड का नाम क्या बताया जो आपको मिलवा? फ्रेंड का नाम शाहबाज। वो तो ये कह रहा आपने कॉलेज में पढ़ते थे या फिर सर्विस करते थे कैसे? नहीं, ये हम जिधर रहते थे वहीं पे ये लोग रहते थे, जो मेरे फ्रेंड है, तो उनके जरिए लॉकडाउन में सामान जो लेते हैं ऐसे बातचीत हुई थी। आपने अभी सब जगह विभागों में शिकायत की, क्या संगठन से आपने कोई बात की? नहीं सर, हमने कोई संगठन से बात नहीं की, और संगठन से हम मतलब ज्यादा कैसे बात कर सकते हैं? संगठन हमारे टच में नहीं है कोई संगठन, इसीलिए हमने बात नहीं की। आपका मेघा दिलवार।